If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। तो ये बच्चों पार्ट 3 है लाइट एनर्जी का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। पार्ट 2 में हम लोग रियल, वर्चुअल, इमेज और रे डायग्राम का कुछ रूल्स पढ़े। ये पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और साथ में अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ लेंगे। ओके, एप्लीकेशंस मतलब यूजर्स क्या होता है ये सब मिरर्स के। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैथ्स मास्टरी के बारे में। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे लोगों को पता चल गया होगा कि मैथ्स मास्टरी क्या है। एक बहुत ही स्पेशल बच्चों कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसमें आपका जो मैथ्स है, मैथ्स जो आपका बुक है उसके हिसाब से आपके चैप्टर्स को पढ़ाया जा रहा है। लाइक मैंने स्टूडेंट से कंटेंट्स मांगा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस कोर्स को परचेज किए हैं उन लोगों ने मुझे कंटेंट्स दिया, तो कंटेंट्स पूरा मैच करता है बच्चों। जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, सेम उनके बुक में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजे तो सेम ही है। क्लास 8 का आईसीएसई का बच्चों सेम ही रहता है, ठीक है। और इसको सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं क्योंकि चैप्टर्स बहुत कुछ मैच करता है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में है बच्चों ये कोर्स, ओनली 1499, जो कि आपको एक ही बार पे करना है, आप लोगों का एनरोल करना है। जो चीज़ आप लोग हर महीने अपने प्राइवेट जो आप लोग ट्यूशन लेते हो घर में देते हो, आप लोग अगर आप लोग इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ते हो बच्चों तो आप लोग वहाँ पर 2,500 से 3,000 देते हो। हर लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, हर स्टूडेंट नहीं पे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही बार पे करना है बच्चों, जो कि एनरोलमेंट के लिए। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग आराम से एनरोल कर सकते हो। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे दोनों मिरर में कि कॉनकेव मिरर किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है और कन्वेक्स मिरर किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर का पढ़ेंगे कि जो कनकेव मिरर होता है, जो कि उल्टा सी जैसा दिखता है, जिसका पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ये किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन है। अब जैसे कि आप लोग ये वाला देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर कंडीशन ऐसा दिया है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सपोज आप लोगों के पास ये कनकेव मिरर है और मैं आप लोगों को बोली थी ना, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो करके दिखाते हैं, सेकंड पार्ट में बताई थी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। लेकिन इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है इस कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, और इन्फिनिटी को ना हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर में, इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी में है तो सपोज मैं आप लोगों को बताई थी ना, हम लोग दो दो रे को लेते हैं तो सही रहता है। सपोज दूर से ऐसे दो रे आके टकरा रहे हैं और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, तो यहाँ पर बच्चों दो तो ऐसे पैरेलल रे आके सपोज टकरा रहे हैं। आपके बुक में ना थोड़े टेढ़े मेढ़े रे भी दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग ये डायग्राम भी बनाओगे तो आप लोगों का मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। मैं बुक के हिसाब से भी एक तो बता दूंगी, मैं एक बार देख लूँ क्या दिया है कि नहीं दिया है। दिया है, ठीक है। तो मैं बुक के समय, हाँ मैं वो भी बता दूंगी क्योंकि बहुत बच्चों लोगों को तो वो भी जानना रहेगा। तो बाई चांस आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है और वहां से वो ऑब्जेक्ट से ऐसे दो पैरेलल रेस आ रहे हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल है। तो बच्चों आप लोग पढ़े थे ना रूल में, आप लोग पढ़े थे सेकेंड पार्ट में कि अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करके जाएगा। तो सपोज ये फोकस है बच्चों, मैं इसको इससे बनाती हूँ, तो ये फोकस से क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये टकराएगा और ये फोकस को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। गया, मैं फोकस पहले ही सेट कर दिया, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना रे, है ना। यहाँ पर भी ये भी फोकस को क्रॉस करके जाएगा, गया। तो बच्चों एरो बनाना है, ये ऐसे आया और ये ऐसे टकरा के गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे टकरा के गया। तो दोनों कहाँ मिले, दोनों मिले प्रिंसिपल फोकस में। कहाँ मिले, प्रिंसिपल फोकस में। दैट मीन्स यहीं पर इमेज फॉर्म होगा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। क्लियर। अभी ये तो आप लोग रे डायग्राम बना लिए। क्या बताई मैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, एक मिनट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था और वहां से
रेज ऑफ लाइट आ रहे थे, रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद फोकस से क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो हम लोग ना इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब किस टाइप का इमेज फॉर्म हुआ? सबसे पहले इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? फोकस में फॉर्म हुआ। कहाँ पर फॉर्म हुआ बच्चों? फोकस में। तो पोजीशन में लिखना जरूरी है कि इमेज बना कहाँ, और ये भी याद रखना ऑब्जेक्ट है कहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐना के सामने कहाँ पर था? इन्फिनिटी में था, बहुत दूर में था। पर इमेज कहाँ बना? यहाँ पर फोकस में बना। दूसरा, अब आप लोगों को पता है कि अगर मिरर के उसी साइड में बनता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? रियल इमेज। अगर मिरर के इधर साइड में ऑब्जेक्ट और इधर साइड में अगर आपका इमेज बन रहा है, तो हम लोग उस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। सो इट इज रियल। रियल कैसा होता है? उल्टा हमेशा बनता है ना, तो उल्टा को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और बच्चों यहाँ पर इमेज ना बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर में एकदम छोटा सा दिखेगा। और आप लोग यहाँ पर खुद देखो, एकदम बोलोगे तो एकदम पॉइंट साइज इमेज नहीं लग रहा है देख के इस कंडीशन में? मतलब यहाँ पर इमेज ऐसे यहाँ तो दिख रहा है पॉइंट साइज, कोई कोई कंडीशन में ना पूरा पॉइंट साइज नहीं बनता, बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। इस केस में हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, डिमिनिस्ड मतलब छोटा। यहाँ पर ये हाईली डिमिनिस्ड है। क्लियर? हाईली डिमिनिस्ड है। तो आप लोगों को कभी भी रे डायग्राम बनाते हो तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? उसका पोजीशन, फिर उसका नेचर, जिसको हम ना नेचर ऑफ द इमेज बोलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर में ये सब लिखना है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड। क्लियर? अब सेकेंड, अभी ये है बच्चों, अब सेकेंड कंडीशन। नहीं, पहले मेरे को एक और बताना था ना, पहले वो बता देती है। ठीक है, ओके, पहले वो पढ़ लेते हैं। वही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, पहला का ही ये दूसरा तरीका है। अगर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो कैसा होगा? तो बच्चों देखो, सपोज ये आपका कनकेव मिरर हो गया, जैसे मिरर बना देना आप लोग। देखो मैं किस टाइप से स्टार्ट कर रही हूँ। मिरर बन गया, यहाँ पर बीच में पोल बना दी, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस घिस दी। आप लोग भी ऐसे ही करना। थोड़ा बहुत मेरा टेढ़ा लाइन हो सकता है, आप लोग तो भाई बिल्कुल मत करना यार, मार्क्स कट जाएगा। मेरा मार्क्स काटने के लिए कोई नहीं है, पर आपके मार्क्स काटने के लिए आपके टीचर्स बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बुक में दिया है कि 2 रेज आ रहे हैं, पर यहाँ पर ना इन्फिनिटी से आ रहे हैं, पर सीधा सीधा नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे आ रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। एक रे आ रहा है डायरेक्ट पोल को टकरा रहा है, एक रे जो है वो डायरेक्ट पोल को टकरा के जा रहा है ऐसे। मतलब एक इंसिडेंट रे है जो कि पोल को टकरा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं, अगर पोल को टकरा रहा है तो जितना एंगल बना के आ रहा है उतना एंगल बना के निकल जाएगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। दूसरा रे ऑफ लाइट आ रहा है, अब एक मिनट रुको, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इक्वल इक्वल डिस्टेंस में बनाना, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक्चुअली क्या है बच्चों बताऊं, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग बोलोगे मैडम आप भी रॉन्ग कर रहे हो, तो बच्चों मैं पेन से कर रही हूँ और हो जाता है, लेकिन आप लोग क्या है ना, ध्यान से करना। यहाँ पर जितना डिस्टेंस, यहाँ पर उतना डिस्टेंस। अब आप लोगों को ना एक चीज़ याद रखना है। क्या? जैसे कि आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोगों को याद रखना, आप लोग ये चीज़, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो इमेज हमेशा फोकस में ही बनेगा। याद रखना, इमेज हम लोग को फोकस में ही बनाना है। इमेज का लोकेशन हमेशा याद रखना, तो ही जाके बना पाओगे। क्लियर? अभी अब देखो, तो ये हो गया, एक रे ऑफ लाइट पोल को टकराया, चलो ठीक है। अब एक दूसरा रे ऑफ लाइट, वो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो मेरा ना ये बस राइट बन जाए, क्योंकि ना पेन है ना, फिर मिस्टेक हो सकता है चलो कोई नहीं। अब सपोज दूसरा रे ऑफ लाइट वही इन्फिनिटी से आ रहा है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके आ रहा है। तो ये हम लोग का इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया। अब बच्चों क्या होगा, आप लोगों को पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर को टकराता है तो वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। और अगर हम लोग पोल का देखें, अगर रे ऑफ लाइट पोल में डायरेक्टली आके टकरा रहा है तो जितना एंगल यहाँ बनाया है उतना ही एंगल बना के वो निकल जाएगा। लेकिन आपको एंगल नहीं नापना है। बहुत बच्चे बोलेंगे मैडम एंगल कैसे नापेंगे हम लोग, तो बच्चों एंगल नहीं नापना है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितना डिस्टेंस है ना, जब इसको निकाल के लेके जाओगे तो यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो,
देखो थोड़ा बुद्धि कैसे लगाना है, इसमें क्या ट्रिक होता है। आप लोगों को पता है कि इमेज तो भाई फोकस में बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाला आप लोग सीधा ये फोकस में टकराओगी, और दोनों रे ऑफ लाइट टकराना चाहिए। जैसे कि ये इंसिडेंट था और यही रिफ्लेक्टेड बन गया। अब ये इंसिडेंट था, ये पक्का टकरा के जाएगा, तो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं ना कहीं टकराना चाहिए, और आप इसको फोकस में ही टकरवाना। क्यों? क्योंकि फोकस में यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो ऐसे देखो मैं पूरा सेट कर ली हूँ, ये फोकस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा दोनों रे ऑफ लाइट टकरा रहे थे। बच्चों फोकस के नीचे तो टकरा रहा है ना, तो उसी को फोकस भी बोलेंगे। समझ में आया? देखो क्लियर, समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट जो पोल से आगे टकराया था वो उतना ही एंगल बना के, मेरा थोड़ा सा कम एंगल है, ये और ठीक हो सकता था, थोड़ा सा टेढ़ा करती फिर भी सेम आता। ठीक है, आप लोग ट्राई करना। बच्चों ये निकल के ऐसे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके एक रे ऑफ लाइट आया, वो क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में वो निकल गया। अब देखो यहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? फोकस के नीचे। दैट मीन्स फोकस में। इमेज कहाँ बना? फोकस में। तो यहाँ पर जो इमेज है उसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींचना और उल्टा एरो करके दिखाना। क्यों उल्टा एरो करके दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो यहाँ पर फोकस से तो इतना जगह मिल गया, इसलिए हम लोग एरो करके दिखा रहे हैं। पहला कंडीशन में हम लोग नहीं दिखाए थे क्योंकि वहाँ पर फोकस का पूरा वही पॉइंट पे मिल रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी ना पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। यहाँ भी इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस या फिर बिलो द फोकस। आप लोग देखना आपके बुक में क्या है, मैं जो बुक देख रही हूँ ना उसमें लिखा है बिलो द फोकस। ठीक है, नहीं बिलो द फोकस आप लोग फोकस लिखना, हम लोग तो नहीं लिखते थे बिलो द फोकस, फोकस लिख देना कि इमेज कहाँ बना? फोकस में बना। और इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, एंड हाईली डिमिनिस्ड। समझ में आया? अभी अब सपोज मैं बस विश कर रही हूँ कि मेरा ना एक बार में बन जाए, मिस्टेक ना हो। अब सेकंड कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हम लोग सी बनाते हैं ना, अगर इसको मैं बड़ा करूंगी तो उसी का सेंटर हो जाता है सी। अब सपोज यहाँ पर बच्चों जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब पीछे। अब इससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे? इन्फिनिटी में था, बहुत दूर में था, अब थोड़ा पास आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, ये अपना कनकेव हो गया। अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ इसका फोकस, तो इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पर बना देती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, क्या है कंडीशन? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें क्या है ना, आप लोगों को अब तो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो अभी, इसमें इमेज जो बनेगा ना वो सी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। तो आपको वैसे ही रे ऑफ लाइट को मिलाना है, रिटर्न लाना है कि वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिले। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो उसको मैं ऐसे करके खड़ा कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे कर दे रही हूँ, एरो हो गया। इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी, दे दो ए बी, क्या है उसमें, है ना। अभी दो तो रे ऑफ लाइट निकालेंगे, तो एक काम करती हूँ मैं, एक रे ऑफ लाइट को सीधा निकाल देती हूँ पैरेलल, तो वो फोकस से क्रॉस होके चल जाएगा। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट को अगर मैं यहाँ से, या फिर अगर मैं यहाँ से लेके आऊँगी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। चलो देखो मैं अपने से ही बात कर रही हूँ। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से दो रे ऑफ लाइट लेके आएंगे। हो सकता है आपकी बुक में अलग कंडीशन दे। सपोज एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। तो आपको पता है क्या होगा अगर एक रे ऑफ लाइट, कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, कहीं भी हो सकता है पीछे में। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्टेंस से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रे ऑफ लाइट जाके टकराया, टकराता है तो क्या होता है? फोकस से पास करता है, तो आप लोग इसको फोकस से पास करवा लो। मिरर क्या करेगा? उसको वापस भेज देगा, और जब वो वापस आएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, तो फोकस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। चलो गया, तो यहाँ पर एरो दे देती हूँ, वहाँ पर किचकिच हो जाएगा थोड़ा, है ना। दैट मीन्स ये ऐसे गया और ये ऐसे रिटर्न आया। और यहाँ पर याद रखना इमेज इन दोनों के बीच में यहीं कहीं पर, मतलब ये रे ऑफ लाइट जो है ना, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, वो यहीं कहीं पर टकराना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, देखो मैं कैसे टकरवा रही हूँ उसको,
टकरा जाए यार, तो मिरर तो उधर चला जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मैं पोल को करूँगी, हाँ हो जाएगा। देखो बच्चों, और दूसरा रे ऑफ लाइट में क्या कर रही हूँ, सपोज एक रे ऑफ लाइट जाके पोल को टकरा रहा है, तो पोल को टकराता है तो उसी एंगल से रिटर्न आ जाता है, तो पोल को टकरा दो। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट जाके पोल में टकराया, तो आपको पता है पोल में टकराया तो उसी एंगल से वो रिटर्न ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ा उसी हिसाब से भी बनाते हैं, उतना ही गैप देके। और इसको ऐसे सेट करना, थोड़ा टेढ़ा है क्या, इसको ऐसे सेट करना कि जब ये रिटर्न आएगा ना, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, तो इस लाइन में इन दोनों के बीच में यही ना कहीं कटे वो, ऐसे मतलब यहीं कहीं कटना चाहिए। देखो बच्चों बन गया, मतलब पोल में जब जाके स्ट्राइक किया इंसिडेंट लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे करके रिटर्न गया, तो एरो बना दी, एरो बना दी। अब देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सा, इसका हो गया ये और इसका हो गया ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ मिले हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब यहाँ मिले हैं, यहाँ मिल रहे हैं ना, दिख रहा है, तो यहाँ मिल रहे हैं। तो इसको ना प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे करके लाइन खींचोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, और उल्टा करके दिखाना। कैसे दिखाओगे, उल्टा करके दिखाना। अगर इसका नाम ए बी है तो ये उल्टा हो गया, तो नीचे आ गया ए, चलो ए डैश कर दो और बी डैश कर दो, नाम इसका ऐसे कर दो, ए डैश बी डैश। क्लियर, समझ में आया? तो मुझे लग रहा है समझ में आता होगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर कहाँ पर है और इमेज कहाँ पर होगा। ठीक है, इमेज कहाँ पर होगा उसको रट्टा मार लेना बच्चों, तो ये चीज़ बना लोगे। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें कि इस कंडीशन में कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे एफ एंड सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नेचर क्या है इमेज का, इट इज डेफिनेटली, हम लोग देख रहे हैं कि कनकेव मिरर अगर इधर साइड इमेज बन रहा है तो रियल, फिर उल्टा है इन्वर्टेड। और साइज का बात करेंगे तो यहाँ भी कोई बड़ा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसा भी हो इस कंडीशन में भी जो आपका इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से डेफिनेटली छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये हो गया नेचर और ये हो गया पोजीशन। क्लियर। अभी देखो, अभी क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले दूर में था, अब थोड़ा सा पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब नेक्स्ट कंडीशन में पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में आके खड़ा हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये प्रिंसिपल फोकस में से करके बना दी, मतलब ये पोल है, उतना ही डिस्टेंस में बना दो आप एक फोकस बना दिए, और सेम इतना ही डिस्टेंस में बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कंडीशन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में खड़ा है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में। क्लियर। अब यहाँ पर पता है बच्चों इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। ये जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इमेज भी वहाँ बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो मेरे से बनता ही नहीं है, सच बताऊँ ये हमेशा रॉन्ग होता है, आज मत होना। इसमें ना बच्चों प्रैक्टिस चाहिए, जब हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे ना अपने टाइम पे, तब बहुत अच्छे से बनता था क्योंकि प्रैक्टिस था। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पर, तो ठीक है, आप लोगों को पता है कि इमेज भी यहीं बनेगा, तो रे ऑफ लाइट वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो एक तो चलो पैरेलल ले जाएंगे जो कि फोकस को क्रॉस करके आएगा, बस ये बन जाए बच्चों। मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक हो सकता है क्योंकि रे ऑफ लाइट में एक्चुअली ना पेन से कर रहे हैं ना अपन, आप लोग तो पेंसिल से ही करना, वरना ना टीचर मारेंगे डंडा, समझ रहे हो? ओके, सो रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता है कि ये फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, मैं काम करती हूँ दूसरा भी बना ही देती हूँ। ठीक है, और दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग प्रिंसिपल फोकस से निकलवा रहे हैं, दूसरा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आप लोग क्रॉस करवा रहे हो। तो आप लोग पढ़े हो ये वाला पैरेलल है तो ये फोकस को क्रॉस करके जाएगा, और ये वाला फोकस से क्रॉस कर रहा है तो ये टकरा के ऐसे पैरेलल जाएगा, पर दोनों यही मिलने चाहिए। और एक चीज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उतना ही बड़ा इमेज मिलेगा यहाँ पर, वो भी ध्यान रखना। पेंसिल कहाँ खोजूं,
मिस्टेक मत होना, मिस्टेक मत होना। इसमें ना बच्चों प्रैक्टिस तो धूम चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कुछ कुछ लग रहा है हो जाएगा लग तो रहा है, मतलब ये पॉइंट इधर है तो अपना इधर। अरे हो गया बच्चों, ये देखो पूरा बन गया। देखो रे ऑफ लाइट एक था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस को क्रॉस करके रिटर्न हुआ। एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग निकाले तो वो प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करके गया जा रहा था, और मिरर में जब टकराया तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। हो गया। अब देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? याद रखना, मिरर को टकरा के आने के बाद जो लाइट आ रहा है ना, वो लोग मिलने चाहिए। वो लोग मिलेंगे तो वही इमेज बनेगा जहां पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये टकराने के बाद एक ये लाइट आया, टकराने के बाद एक ये लाइट आया, दोनों यहाँ मिले, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही मिले। समझ में आया? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये लोग मिल रहे हैं। तो ये उल्टा होगा, अगर इसका नाम था ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर? और एक चीज़ देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था मेरा इमेज भी उतना बड़ा बना है। बना तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंडीशन। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। दूसरा इमेज कैसा है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होगा, एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? याद रखना, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं मैडम, आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना है। अच्छा, इसका दूसरा कंडीशन और कहाँ गया? मैं कहीं और बना दी क्या? पीछे में नहीं बनाई हूँ, दैट मीन्स कोई दूसरा पेपर में बना दी हूँ। दूसरा कंडीशन, हाँ दूसरे पेपर में बना दी, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट कंडीशन, अब इससे पहले पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, अब थोड़ा और पास आ जाएगा। धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट ना पास आ रहा है। एक चीज माइंड कर रहे हो, ये प्रिंसिपल पोल है, यहाँ पर बना दो फोकस, इतना ही गैप में बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कंडीशन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अभी इससे पहले यहाँ पढ़े थे, सबसे पहले इन्फिनिटी में था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर में, अब ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेज जो बनेगा ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में और वो पीछे बनेगा, तो उसको उसी हिसाब से हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या? सही रहेगा ना, रे ऑफ लाइट जाने में एक्चुअली सही रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये हो गया ए बी, नाम दे दिए। अब रे ऑफ लाइट निकाले। अभी रे ऑफ लाइट अगर मैं निकालूंगी तो एक निकालती हूँ ऐसे पैरेलल, पैरेलल वाला सही रहता है, ये आप लोग रूल में पढ़े हो कि ऐसे सही रहेगा, बहुत सही रहेगा। एक निकल गया पैरेलल, तो बच्चों एक रे तो हम लोग डायरेक्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। दूसरा एक काम करते हैं, ऐसे फोकस से हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, और दोनों का रूल हम लोग को पता है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये जो इमेज बनेगा ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, वो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा, और उसको याद रखोगे तो सही है। दैट मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ये लोग रिटर्न जाएंगे तो दोनों को कहाँ मिलाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इसको थोड़ा याद रखना। तो मैं काम करूँ, ये लाइन को बढ़ा देती हूँ थोड़ा, ठीक है, बढ़ा देते हैं इसको, मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दी। अब एक काम करते हैं, ये तो अपना फोकस से जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल व्हाट मूव थ्रू द फोकस, इट विल क्रॉस प्रिंसिपल फोकस। तो एक तो चला गया। अब ये जो दूसरा है ये पैरेलल जाएगा ऐसे, और इसको ध्यान देना है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो यहाँ मिल रहा है तो वही पीछे ही है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके
मिला दिए। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और यहाँ पर पीछे में मिल रहा है, तो जहाँ पर दोनों लाइट ऐसे मतलब रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा ना, वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो ठीक बना है हम लोगों का। अच्छा, अच्छी बात है, आज मिस्टेक्स कुछ हो नहीं रहे। ठीक है, तो ये ए बी है, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। और इस कंडीशन में आप लोग कंपेयर कर सकते हो, इमेज थोड़ा बड़ा नहीं बना है, ऑब्जेक्ट इतना था इमेज इतना है। इमेज बड़ा बनता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख के वैसे ही बनाना। तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, बियॉन्ड मतलब पीछे, किसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और यहाँ पर इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एंड एनलार्ज्ड मतलब बड़ा। क्लियर। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। बीच मतलब पूरा बीच नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास, फोकस में रख देते हैं। अब ऑब्जेक्ट बच्चों फोकस में आएगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं फोकस यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग को फोकस में रखना है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग स्केल से ही बना लो ना, सही रहेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग को फोकस में ऐसे रखना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस में। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो बच्चों यहाँ पर ना ये तो बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ये वाला है इमेज, मतलब रे डायग्राम, क्योंकि ना बहुत सिंपल है। क्या होता है देखो, इसमें ना इमेज बनेगा लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, मतलब बहुत दूर जाके कहीं पर बनेगा। तो आप लोगों का ये रिफ्लेक्टेड रे आएगा, वो कहीं मिलने का टेंशन ही नहीं है। ठीक है, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग रे ऑफ लाइट एक इसका सीधा निकाल देते हैं, जो कि कितना कॉमन हो गया अभी, है कि नहीं बच्चों। तो हम लोग को पता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को क्रॉस करके निकल जाता है। तो इसको फोकस को क्रॉस करके निकाल देते हैं ऐसे। ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरा रे ऑफ लाइट एक काम करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दें क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल सकते हैं। तो उसका मैं ये बढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों अलग अलग कंडीशन से आप लोग निकाल सकते हो। अलग अलग कंडीशन आपके बुक में तो शायद पोल को क्रॉस करके रे ऑफ लाइट जाता होगा, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन यहाँ सामने में नहीं दिखेगा, वो इन्फिनिटी में होगा, बहुत दूर जाके होगा। तो इतना से इतना डिस्टेंस अगर आपका फोकस का है ना, तो मैं इतना ही डिस्टेंस यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देती हूँ सी। अब सपोज रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके जा रहा है ऐसे। आपका ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे पार करके जा रहा है। इसको मैं डायरेक्ट तो बना देती हूँ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करके जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वो वापस आ जाता है। अगर ऐसे जा रहा था तो वो वापस ऐसे रिटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यही रिफ्लेक्टेड रे है और यही यहाँ पर इसका ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कहीं नहीं मिल रहे, मिलेंगे ये लोग लेकिन इन्फिनिटी में मिलेंगे। ये इन्फिनिटी बनाइए, ठीक है, इन्फिनिटी में मिलेंगे ये लोग। समझ में आया। तो यहाँ पर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड बहुत बड़ा होगा। हाईली एनलार्ज्ड लिखा है क्या? यस लिखा है, एंड हाईली एनलार्ज्ड। अब एक चीज़ आप लोग माइंड करो, जितना पास पास ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर के उतना बड़ा बड़ा इमेज बन रहा है। और जब दूर था ऑब्जेक्ट तो इमेज कितना छोटा बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जैसे कि मैं एक और इसी का मैं एक और डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ बना के। ठीक है, एक मिनट रुको, यही कंडीशन का यहाँ पर बताती हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे लगता है आपके बुक में शायद हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखेंगे तो हम लोग ये मिरर बना लिए, ठीक है, ये हो गया इसका पोल। ठीक है, अभी ये मैं इसका बना दी फोकस। तो बच्चों फोकस में ऑब्जेक्ट को रख दो, फोकस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी। तो एक रे ऑफ लाइट बच्चों ऐसे करके सीधा गया, टकराने के बाद वो क्या बोलते हैं इसको, फोकस को क्रॉस करके जाएगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे फोकस से क्रॉस करके ले चलो।
दूसरा एक काम करती हूँ मैं, ऐसे पोल से मैं इसको टकरवाती हूँ, ऐसे टकरवाती क्या होता है यार, टकराती हूँ, ठीक है। पोल में जिस एंगल से वो जा रहा है, टकरा रहा है, उसी एंगल से वो रिटर्न आएगा। तो इसको ऐसे बना दूँ, इतना बना दूँ, इतना है ना। अब यहाँ देखो, एक रे रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। मैं ये इसलिए बनाई हूँ, शायद कोई कोई बच्चों के बुक में ऐसे भी रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी कहाँ मिल रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ये लोग इन्फिनिटी में मिलेंगे। मैं वहाँ पर 8 बना दी थी ना, आप लोग ऐसे बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, सेम है, इमेज बनेगा लेकिन बहुत दूर जाके बनेगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम रहेगा। क्लियर। अभी लास्ट, ये भयंकर वाला इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को और पास कर दिया है, फोकस के और आगे। सपोज ये फोकस है, बोला है फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ पर कहीं भी रख दो, यहाँ ले लो, चलो यहाँ पर ए बी, फोकस और पोल के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब ऑब्जेक्ट को आप लोग बहुत ज़्यादा पास रख दियो मिरर के, मतलब इतना पास रख दियो कि पोल और फोकस के बीच में आ रहा है वो। तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट को आप लोग पैरेलल ले गए, पैरेलल गया, टकराया, तो ये फोकस को क्रॉस करके निकलेगा। तो इसको फोकस को क्रॉस करवाओ, ठीक है, ऐसे एरो दे देना। तो टकरा के फोकस को क्रॉस किया। दूसरा, आप लोगों ने एक काम करो, ऐसे पोल में ले जाओ इसको। अगर ये पोल में जाके टकराएगा तो बच्चों उतना ही एंगल बना के रिटर्न आ जाएगा, मतलब रिटर्न क्या आ जाएगा यार, उसी एंगल से ऐसे जाएगा। यहाँ भी तो नहीं मिल रहा है, आपको पता है इस कंडीशन में मिलेगा ही नहीं। यहाँ कोई मतलब एक इस कोना में एक इस कोना में ऐसे जा रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन इमेज तो भाई बनना ही है, इमेज तो बनना ही है, इमेज बनता है यहाँ पर। पता है क्या होता है इमेज, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे 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 लेके जाते हैं, इसको एक्सटेंड बैक करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को 2 ठो दिख रहा है, ये और ये, इसको पीछे पीछे लेके डॉट डॉट लाइन से खींचो और ट्राई करो ये कहाँ मिल रहा है। जैसे इसको आप लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन करके खींचे, इस कंडीशन में ये लोग रियल में नहीं मिलेंगे, तो मैं काम कर रही हूँ ऐसे स्ट्रेट लाइन करके इसको खींच रही हूँ, ठीक है। ऐसे अब मैं देखती हूँ कि ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये दोनों डॉट डॉट लाइन्स कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं पर आपका इमेज बनेगा। बस थोड़ा सा खिचखिच ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, मिल तो रहा है, थोड़ा और मिलेगा क्या। और ये सबको ना ऐसे पेंसिल से करना, मैं तो चलो पेन से बताई हूँ, और हम लोगों का बहुत पहले का एक्चुअली प्रैक्टिस है, बोल के बच्चों सीधा सही सही बन गया। मतलब बच्चों ये यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, ठीक है। देखो रियल में ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, पर हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको हम लोग डॉट डॉट लाइन के थ्रू खींचेंगे, तो हम लोगों को दिखेगा बिहाइंड द मिरर इमेज। तो इट अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, ऐसे लगता है कि मिरर के पीछे में कहीं मिला है, और कितना बड़ा इमेज मिला है। और इधर हमेशा सीधा बनता है, बिकॉज मिरर के इस साइड में वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे में, और वर्चुअल मतलब सीधा। तो मिरर के आप एकदम पास जब लिया होगे ना ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, तो आपका एकदम बड़ा सा सीधा आपको इमेज दिखेगा। तो ये डैश बी डैश, यहाँ पर उल्टा मत कर देना, और ये वर्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऐसे लिखना, बिहाइंड द मिरर। कैसा है इमेज का नेचर, वर्चुअल, रियल एंड हाईली एनलार्ज्ड। अब मेरे बुक में एनलार्ज्ड लिखा है, आप लोग चाहोगे तो हाईली एनलार्ज्ड लिख सकते हो। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ माइंड करो, हर बार कनकेव मिरर बनाया था रियल इमेज, लेकिन इस बार वो बनाया वर्चुअल इमेज। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हम लोग का कनकेव मिरर होता है फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कनकेव मिरर दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल दोनों। वर्चुअल कब बनाता है? सिर्फ इस कंडीशन में, और ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकता है। तो बच्चों शायद उसमें आपको मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ यहीं पर। यहाँ पर ये कनकेव मिरर है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस में था। जब ऑब्जेक्ट फोकस में था तो क्या हुआ था, एक हम लोग रे ऑफ लाइट निकाले ऐसे, तो वो टकरा के फोकस से क्रॉस करके गया। दूसरा हम लोग रे ऑफ लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू दिखा रहे थे, तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट क्रॉस करके मिरर को टकराता है तो वो उसी रास्ते से रिटर्न आ जाता है। पर यहाँ पर बच्चों रे ऑफ लाइट आप लोग को दिख रहे हैं ना, यहाँ तो रिफ्लेक्टेड रे तो नहीं मिल रहे, मिलेंगे पर इन्फिनिटी में, बहुत आगे दूर जाके वो लोग मिलेंगे, ठीक है। और जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। मतलब आप लोग जैसे जैसे फोकस, जैसे जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने सामने लेके जाओगे, बड़ा बड़ा इमेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मैं आप लोगों को एक और कंडीशन यहाँ पर समझाई थी, आप लोगों को दिखता होगा कि सेम है ऑब्जेक्ट फोकस में, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया है, दूसरा को मैं पोल में लेके गई थी। तो आप लोगों को पता है अगर पैरेलल होगा तो फोकस से क्रॉस करके निकल गया, और अगर पोल में टकराएगा तो उसी एंगल से वो ऐसे रिटर्न आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सामने सामने नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी में मिलेगा। और बहुत हाईली एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड, इस टाइप से ही इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रख रहे हैं फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पर रख रहे हैं? बीच में रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग ऐसे बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, पोल एंड फोकस के बीच में, तब जैसे एक तो रे ऑफ लाइट पैरेलल निकाल दी, पैरेलल वाला प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करके गया, दूसरा में पोल में टकराई तो उसी एंगल से वो निकल गया। लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट के मिलने का, या मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा, लेकिन इमेज बनेगा। इमेज पता है कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बच्चों मिरर के पीछे, ऐसे पीछे में बनेगा। तो यहाँ पर दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर, जो रिफ्लेक्टेड रे है रियल में तो ये लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे, दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर। आप लोग देखोगे अरे बिहाइंड द मिरर बना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है इसको ऐसे करके डॉट डॉट लाइन से पीछे खींचेंगे, और पीछे खींचेंगे तो ये मिरर के पीछे में कहीं ना कहीं मिलेगा। क्लियर? और कितना बड़ा मिल रहा है, क्योंकि इधर साइड आपको पता है वर्चुअल मिलता है, वर्चुअल है। मैं वर्चुअल के साथ में रियल क्यों लिख दी बच्चों? ये इरेक्ट होगा, सॉरी, हाँ ये इरेक्ट होगा। वर्चुअल के साथ ना इरेक्ट होता है, रियल नहीं होता। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो हम लोग इसको सीधा यहाँ पर बनाए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो कनकेव मिरर होता है वो दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। वर्चुअल सिर्फ इस कंडीशन में बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पेज नंबर कितना था? ये पेज नंबर 6 था। तो बच्चों आपका ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया है। अभी जो आप पढ़ोगे ना वो पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं है, पर ठीक है, एक ही कंडीशन उसका दिया है, तो मुझे बस मिल जाए कि वो कहाँ है। कहाँ हो मिरर? ये एक्चुअली चैप्टर है ना, उसमें शॉर्टकट नहीं मार सकते हम लोग, पता है। इसमें शॉर्टकट मारेंगे तो फिर हो गया। देखो एक ही कंडीशन है इसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों याद रखना जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा हमेशा वो हमेशा इधर साइड ही इमेज बनाएगा, इधर साइड, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट सीधा, और डिमिनिश्ड बहुत छोटा, हमेशा छोटा बनाएगा। आप लोग वहाँ देख रहे थे कनकेव मिरर में वो बड़ा छोटा मिला के बना रहा था, ये हमेशा छोटा बनाएगा, और हमेशा ये इधर साइड बनाएगा तो वर्चुअल बनाता है, ठीक है। और हमेशा इमेज बनता है क्या बोलते हैं इसको, फोकस एंड पोल के बीच में। चाहे आप लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इसमें इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा। क्लियर? इसका एक ही कंडीशन है, जैसे कि सपोज मैं एक काम करती हूँ, ये लाइन को ना ऐसे बढ़ा देती हूँ, ये बढ़ा दी मैं। अच्छा अभी 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 सपोज ये सामने में कहीं पर भी है, मतलब यहाँ पर बोला है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखी हूँ, यहाँ पर ए बी करके ऑब्जेक्ट का नाम दे दी हूँ, तो यहाँ से दो रेज निकाल लो। सपोज एक रे आप ऐसे निकालो, और बच्चों ये कन्वेक्स मिरर है, हाँ कनकेव नहीं है। ये रे आप लोग ऐसे निकाल लिए। और दूसरा एक काम करते हैं अपन, दूसरा ना
अच्छा, मैं इसका यहाँ पर फोकस बना दूँ क्या? फोकस यहाँ बना देती हूँ और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बढ़ा देती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी जस्ट पढ़े हैं इसमें हमेशा हमेशा इमेज हमेशा इन दोनों की कहीं ना कहीं बीच में बनेगा। तो एक ये पैरेलल आया, तो आपको पता है पैरेलल आया मतलब ये ऐसे भगा देगा, लेकिन इट अपीयर टू मीट थ्रू द फोकस। तो ये लाइन को तो आप फोकस से ऐसे करके जोड़ दो, इधर में डॉट डॉट जोड़ना, ऐसे, ये हो गया। और दूसरा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप लोगों का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो यही लाइन रिटर्न आएगा, तो ये दोनों लाइन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो मेरा तो मिल रहा है बच्चों। देखो ये ऐसे गया और ऐसे आ गया, हुआ। और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? समवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब यहाँ पर इमेज बनेगा। और बच्चों ये वर्चुअल इमेज है तो ये हमेशा सीधा होगा, मतलब ये ए बी है तो ये ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। हमेशा इसमें डिमिनिश छोटा बनेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं लिखूंगी तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बना है? यहाँ पर इमेज यहाँ पर बना है बिहाइंड द मिरर। बच्चों बिहाइंड द मिरर मत लिखना, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन को ना ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज इज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिस्ड। यहाँ हमेशा ऐसे ही रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड हमेशा। तो इसका एक ही है बच्चों, ठीक है, इसका एक ही है। इसके बाद ना ये यूजेस है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का। तो बच्चों कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर अलग अलग जगह में यूज होता है, इसका यूजेस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका जो यूज है हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कनकेव मिरर जो हो गया, जो उल्टा सी होता है, उसको ना सोलर हीटर में यूज करते हैं, क्योंकि वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो वो रेज ऑफ लाइट को एक जगह में कंसंट्रेट करता है, एनर्जी देता है और वहां पर खाना बन जाता है। देन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, सर्च लाइट, फ्लड लाइट, टॉर्च लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि कनकेव मिरर वहां भी यूज होता है। हेडलाइट जो होता है ना ऑटोमोबाइल्स का, सर्च लाइट का, टॉर्च लाइट का, उसमें भी यूज होता है। देन आप लोग को पता है कि डेंटिस्ट लोग जब हम लोग का दांत देखते हैं ना, तो वो लोग भी एक मिरर यूज करते हैं ताकि वो लोग को चीजें बड़े दिख सके। तो बड़ा दिखाने के लिए कौन सा मिरर? कनकेव, क्योंकि कन्वेक्स हमेशा छोटा बनाता है। शेविंग मिरर में भी यूज होता है बच्चों, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग देखेंगे तो वो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, रियर व्यू मिरर, जो हम लोग गाड़ी में जो हमारा कांच लगा रहता है ना, जो पीछे का हम लोग को दिख जाता है, तो उसमें भी कन्वेक्स यूज होता है। विजिलेंस मिरर इन मॉल्स, ऑफिस, तो वहाँ पर भी यही सब होता है बच्चों। ये थोड़ा आपको देख लेना आप लोग, यूजेस तो आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, समझना है मतलब याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो इसके बाद एप्लीकेशन के बाद क्या है? हाँ, एप्लीकेशन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जो कि एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, पार्ट 4 में पढ़ेंगे। अभी तो कोई मतलब नहीं है इस पार्ट में उसको डालने का, पूरा खिचड़ी बन जाएगा सबके दिमाग में। सो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।